Hello everyone, welcome to my channel Next Officer. So I am Shubham Singh, currently working as a specialist officer IT Scale 1. So आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि IBPS SOIT ऑफिसर प्री का जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है और किस सोर्स से पढ़ सकते हैं। साथ ही में हम एग्जाम का पैटर्न जानेंगे और अगर कोई कोर्स नहीं खरीदना चाहता और बुक से प्रिपेयर करना चाहता है तो बेस्ट बुक का भी रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ हम प्रीवियस 3 इयर्स का कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे आप अगर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो in coming days I will be coming up with more informative videos regarding to mains, how we can crack mains, what are the things that we need to study और इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी प्री के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न प्री का प्री में 3 सेक्शंस होते हैं। रीजनिंग जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के और उसके लिए आपको 40 मिनट का समय मिलता है। दूसरा सेक्शन इंग्लिश का होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, सॉरी 25 मार्क्स के और 40 मिनट मिलता है। और तीसरा सेक्शन होता है क्वांट का जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के और 40 मिनट मिलता है आपको। सो बेसिकली रीजनिंग और क्वांट ये दोनों 50-50 मार्क्स का होता है और इंग्लिश 25 मार्क्स का होता है। टोटल 125 मार्क्स का आता है और इसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं और टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलता है। मार्किंग स्कीम आपकी अगर आपने करेक्ट क्वेश्चन आंसर किया तो +1 और आपने अगर गलत आंसर किया तो -1/4। यह होती है आपकी प्री की मार्किंग स्कीम। तो इसके बाद हम अगर सिलेबस कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करें तो प्री के लिए रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस ये है जिसमें कि पहला पार्ट है पजल आता है, फिर इनइक्वालिटीज, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और वर्बल रीजनिंग। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पजल है क्योंकि प्री में 2 या 3 पजल कंपल्सरली आती हैं। पजल आपका जरूर स्ट्रांग होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पजल्स नॉर्मली 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल होती हैं। 1 वेरिएबल अगर आप समझिए तो जैसे बॉक्स बेस्ड पजल है। सपोज देयर आर 8 बॉक्स, बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, बॉक्स ए इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स सी, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड डी। तो एक वेरिएबल की जो पजल होगी वो सिंपलेस्ट होती है। तो मिनिमम नॉर्मली एक वेरिएबल की पजल आती है, एक दूसरी 2 वेरिएबल की और तीसरी 3 वेरिएबल की। तो पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में पजल पे आपकी स्ट्रांग कमांड होनी चाहिए। तो 2 या 3 पजल आती है आपकी। इनइक्वालिटीज आपकी 5 इनइक्वालिटीज आती हैं और फिर सिलोजिज्म में आपका ये भी 5 ही आता है, लगभग 4 या 5 सिलोजिज्म के भी केसेस आते हैं। सिलोजिज्म मतलब सम ए आर बी, सम डॉग्स आर कैट, ऐसा करके। उसके बाद इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक ही क्वेश्चन रहता है, एक इनपुट आउटपुट का केस रहता है, इसमें 5 क्वेश्चन बेस रहते हैं। तो उसके बाद डाटा सफिशिएंसी के भी 2 या 3 मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। फिर ब्लड रिलेशन का भी एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है जिसपे बेस 4 या 5 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग के भी आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, सपोज ए हैश बी इफ। तो ऐसे करके एक बड़ी सी आपको सीरीज दी होगी, उसमें बताएंगे कि अगर हम वोवेल को कॉन्सोनेंट से रिप्लेस कर दे तो फिर कितने सिंबल्स के बाद कितने कॉन्सोनेंट आएंगे, ऐसा केस आपको ढूंढना होता है। वो अल्फान्यूमेरिक सीरीज होती है, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मैक्स। फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा जिसके बेस पे 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। और फिर वर्बल रीजनिंग के भी आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपका डेटा सफिशिएंट है कि नहीं, एंड फिर कॉज एंड कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग में। तो ये है रीजनिंग का आपका पूरा सिलेबस। उसके बाद जानते हैं हम क्वांट का सिलेबस। तो क्वांट में आपका सिलेबस है ये, पहला नंबर सीरीज आता है, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, फिर सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन आता है, फिर क्वालिटी क्वेश्चन आता है, फिर डेटा सफिशिएंसी आती है, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो नंबर सीरीज से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनमें या तो आपको नेक्स्ट सीरीज का नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करना होगा या आपको एरर फाइंड दी ऑड वन आउट, जो भी एरर होगा सीरीज का एक मेंबर एरर एरर होगा एक नंबर या जो भी सीरीज का एक मेंबर है वो गलत वहां पे प्लेस होगा तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। फिर डीआई आता है, डीआई भी आपका
बेसिकली दो डीआई आते हैं, एक दो या तीन डीआई आते हैं सेम एज आपका पजल। तो डीआई में भी होता है आपका कि एक कुछ सिंपल डीआई होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स डीआई होते हैं, इनमें वेरिएबल दिए होते हैं। तो डीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वांट का, इस पे आपकी कंट्रोल होना चाहिए आपको। ये आपको आना चाहिए अच्छे से, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। डेटा सफिशिएंसी के आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर मेंसुरेशन जैसे कि क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, इनके एरिया, वॉल्यूम, कैपेसिटीज जुड़े हुए 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं मैक्स। फिर एवरेज से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आ गए, 2 से 3 आते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। वर्क टाइम से जुड़े हुए 2 या 3 क्वेश्चन आ गए। टाइम एंड डिस्टेंस से भी जुड़े हुए आपके 2 या 3, जिसमें कि आपका बोट्स एंड स्ट्रीम से भी जुड़ा क्वेश्चन आता है। फिर प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ मैक्स 1 क्वेश्चन आ गया। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी जुड़ा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ मैक्स 1 क्वेश्चन आता है। तो ये था आपका प्री का सिलेबस। और फिर तीसरा है आपका इंग्लिश, यहाँ पे क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आरसी आपका 1 होता है या 2 होता है, 2 मैक्स होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली आपका जहाँ अधिकतर देखा गया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 1 ही होता है, पर रेयर केस में अगर 2 दिए हैं तो थोड़े छोटे छोटे मीडियम साइज के आरसी होते हैं। उसके बाद फिर स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें ढूंढना होगा किस सेंटेंस से किस पार्ट में एरर है या तो एरर नहीं है, वो आपको ढूंढना होता है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर सेंटेंस करेक्शन मतलब पजल वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर पैराजम्बल से क्वेश्चन आते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आते हैं। या आपको मीनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे कि जो हम एक वर्ड दे देते हैं, सपोज आपको एमलगमेशन एक वर्ड दे दिया, तो उससे रिलेटेड 2-3 आपको सेंटेंसेस दे देंगे, तो ये पूछेंगे कि सेंटेंस में ये वर्ड करेक्टली यूज हुआ है। तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो इसमें रीजनिंग में फिर से बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पजल है। पजल आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। और पजल सॉल्व करनी आनी चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आपने एक पजल उठाई और आप उसको 10-15 मिनट में बनाते रहे, और वो उसमें बनाने अब तो बना तो ली, पर आपने 10 से 15 मिनट ले लिए, तो उस पजल सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होता। उससे बेटर है आप पजल अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप 15 मिनट में एक पजल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ लॉस ऑफ टाइम। आपके पास 40 मिनट ही रहते हैं, तो आपको एक पजल बनाने का मैक्स 6 से 7 मिनट आप मैक्स लेना चाहिए, क्योंकि पजल से रिलेटेड 5 क्वेश्चन ही होते हैं। अगर आप 5 क्वेश्चन में 6 से 7 मिनट अगर मैक्स आप टाइम में पजल बना पा रहे हैं तो वो अच्छा सिनारियो है। सिमिलरली आपका डीआई में भी होता है। तो डीआई में अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो 6 से 7 मिनट में अगर आप डीआई पूरी खत्म कर ले रहे हैं तो अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डीआई बनाने बैठे आपको 10, 12, 15 मिनट लग गए, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है, उससे आपका स्कोर कम हो सकता है। इसलिए आपको डीआई आना चाहिए, बट एक टाइमली मैनर में आप डीआई को फिनिश कर पाएं, आप जल्दी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। इस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए विथ एक्यूरेसी। कम टाइम में आप सॉल्व करें एक्यूरेसी के साथ। 6-7 मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए कोई भी पजल या डीआई में, वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, सेम चीज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए भी है, आपको जल्दी से जल्दी पढ़ के समझना होता है। और इन सब में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। बिकॉज एग्जाम इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। योर क्वालिफाइंग योर नंबर्स एंड यू गेटिंग क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स solely डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस ऑफ क्वेश्चन। सो आप क्वेश्चंस को बहुत ही समझ कर सेलेक्ट करिए और उनको सॉल्व करिए। फिर बहुत लोगों ने पूछा था कि टीचर्स कौन से बेस्ट है, तो मैथ्स के लिए कौशिक मोहंती, कैरियर डिफाइनर एकेडमी का उनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल। तो कौशिक मोहंती मैथ्स के लिए वो बेस्ट टीचर हैं। मैथ्स मतलब क्वांट, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज आएंगे, तो मैथ्स मतलब क्वांट। क्वांट के लिए कौशिक मोहंती बेस्ट टीचर हैं। लेट मी करेक्ट इट एल्स पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके, क्वांट के लिए कौशिक मोहंती। फिर रीजनिंग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ अंकुश लांबा को।
और इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल को। तो इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैडम को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन इंग्लिश के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि मैं अपनी स्ट्रेटजी, पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा कि द मोर यू विल रीड इंग्लिश, द मोर यू विल बी बेटर इन इट। सो जितना आप इंग्लिश पढ़ेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे इंग्लिश में। इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इनकलकेटिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ। आप इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश को अपने आसपास रखिए, अपने इन्वायरमेंट में रखिए। आप सुबह उठिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आप न्यूज़ देखिए इंग्लिश में देखिए, आप इंग्लिश मूवी सीरीज देखिए, आप इंग्लिश के आर्टिकल्स पढ़िए। तो कुछ दिन अगर आप अपने आप को इंग्लिश में ऐसे सराउंड करके रख पाएंगे एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 और 4 मंथ, देन यू विल बी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो क्वेश्चंस आपके खुद ब खुद बनने लगेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश ऐसी चीज है जो कि आप ग्रामर के रूल रट के शायद बना लें, पर वो उतना बेहतर नहीं होगा जितना बेहतर ये होगा कि आप इंग्लिश के रूल, इंग्लिश की चीज़ें, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश समझिए। क्योंकि अगर 4-6 महीने आपने मेहनत कर ली, थोड़ा एक डिसिप्लिन रखा और इंग्लिश को अपने आसपास रखा, अपने आसपास इंग्लिश का एनवायरनमेंट बिल्ड किया, तो आप बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश समझ पाएंगे। आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा और थिंग्स विल स्टार्ट फ्लोइंग। जैसे आप एक इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आप इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे तो फिर उसमें आपको खुद ब खुद लगेगा कि हाँ ये करेक्ट है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस रॉन्ग है और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस सही है। इस वर्ड का इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में ये मीनिंग हो सकता है, ये मीनिंग नहीं है, सही है गलत है, तो आपको खुद ब खुद पता लगने लगेगा। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने इंग्लिश की कभी भी तैयारी नहीं की, एक पैसे की भी इंग्लिश की तैयारी नहीं की, एक भी मेंटर या टीचर के वीडियो आज तक नहीं देखे। मैंने सिर्फ क्या किया कि मैंने सुबह 6 महीने उठ के पेपर पढ़े हैं और उसमें जो इंग्लिश के हार्ड वर्ड मुझे मिलते थे, रोज के 10 वर्ड, उसको मैं एक कॉपी पे लिख लेता था और उसका मीनिंग लिखता और उसका सेंटेंस यूज लिखता। सपोज पेनेसिया एक वर्ड है जिसका मतलब है रामबाण, तो मैं उसकी मीनिंग लिखता और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस यूज लिख लेता जिससे वो चीज मेरे दिमाग में सेट हो जाए और फिर अगले दिन उठता तो उसको रिवाइज करता। तो मैंने ऐसे ही करके इंग्लिश अपनी स्ट्रांग की है और मेरे इंग्लिश में आई गेस 20 आउट ऑफ 25 21 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे मेरे, तो जो कि एक ठीक ठाक मार्क्स है। तो इंग्लिश में बस मैंने 6 महीने तक उठ के न्यूज़पेपर पढ़ा है और वर्ड्स की मीनिंग लिखी है, बस इंग्लिश में सीरीज देखी है, इंग्लिश में न्यूज़ देखी है और जिससे कि मेरी इंग्लिश काफ़ी सुधर गई थी। क्योंकि मुझे भी इंग्लिश कुछ खास आती नहीं थी, बट अभी मेरी इंग्लिश अच्छे लेवल पे है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ टीचर से पढ़ के ही उनको अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा निमिषा बंसल मैम को। एल्स अगर आप चाहते हैं कि सच में आपकी इंग्लिश मजबूत हो, आपको कोई चीज़ रटनी ना पड़े, खुद ब खुद इंग्लिश आपके अंदर से आए, आपको क्वेश्चंस के आंसर पता लग जाए, तो आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे इंग्लिश उतना ही बेहतर आपकी इंग्लिश हो जाएगी। हाँ, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ। तो पिछले साल की कट ऑफ जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आईटी ऑफिसर के लिए प्री के कट ऑफ अनरिजर्व के 36 थे, ओबीसी के 36 थे, एसटी के 32.63 थे, एससी के 36 थे, ईडब्ल्यूएस के 16.75 थे, जो कि काफी चौंकाने वाला नंबर है ना। सो इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि बहुत बहुत कम अप्लीकेंट ने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिलअप किया हो, जिसके कारण ये कट ऑफ 16.7 काफी कम चली गई थी, एसटी से भी कम चली गई थी। तो ये था आपका कट ऑफ प्री का। उसके बाद उसके 2023, उसके एक साल पहले आईटी ऑफिसर कट ऑफ अनरिजर्व में 54 था, ईडब्ल्यूएस का 49 था, ओबीसी का 54.38 था, एसटी का 42.25 था और एससी का 52.75 था। फिर 2022 ईयर में आईटी ऑफिसर में अनरिजर्व कट ऑफ 65 था, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 65 था, ओबीसी का कट ऑफ 65 था, एसटी का कट ऑफ 55.88 था और एससी का कट ऑफ 61.88 था। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका कट ऑफ है इन इन अ रेंज, वेरिंग इन अ रेंज ऑफ 65 टू 36। ये सोली डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी पे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे। तो ये जैसी जिस बार जितनी वैकेंसी निकलेगी, जितने ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उन्हीं पे डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ। तो अभी कुछ लोग बुक का रिकमेंडेशन पूछ रहे थे, तो बुक का प्री प्लस मेंस के लिए मैं दिशा पब्लिकेशन की बुक रिकमेंड करूंगा, गाइड टू आईपीएस एंड एसबीआई। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसे परचेस कर सकते हैं। और सिर्फ मेंस के लिए कुछ लोग बुक पूछ रहे थे, तो मेंस के लिए मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, आईबीपीएस एंड एसबीआई स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर दिशा पब्लिकेशन की बुक है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं और चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये अच्छी बुक है, सबसे बेहतर यही बुक है मार्केट में एज ऑफ नाउ।
तो ये मेरा रिकमेंडेशन होगा बुक्स के लिए। साथ ही साथ अगर आपको मेंस के लिए फ्री मॉक टेस्ट अटेंड करना है तो आप मेरा ऐप नेक्स्ट ऑफिसर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के लिंक सेक्शन में भी मिल जाएगी, जहां पे आप उसको डाउनलोड करके हमने 9-10 मेंस से रिलेटेड मॉक टेस्ट अपलोड किए, जिसमें आईबीपीएस एसओ से रिलेटेड एक फुल मॉक टेस्ट है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट है, जो कि आप अटेम्प्ट करके अपना लेवल चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप डेस्कटॉप पे एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो की डिटेल और यूट्यूब चैनल के लिंक सेक्शन में मिल जाएगी। फिर अगर आप नए हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आल्सो आई विल रिक्वेस्ट इफ यू वांट टू हैव अ गुड डिस्कशन विथ योर पीयर एस्पिरेंट, आपके साथी एस्पिरेंट्स के साथ आप डिस्कस करना चाहते हैं क्वेश्चंस रीजनिंग क्वांट इंग्लिश के, तो आप हमारा चैनल नेक्स्ट ऑफिसर टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत पहले से ही कई सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और आप भी मोटिवेटेड रहेंगे रोज पढ़ने के लिए और एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। तो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को रोज आगे बढ़ाइए, बिकॉज वी कैन ग्रो वन स्टेप अहेड डेली। तो ये था आईपीएस एसओआईटी ऑफिसर प्री से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी वीडियो। आने वाले दिनों में मैं आईपीएस एसओआईटी मेंस से रिलेटेड जो कंटेंट हमें फॉलो करना चाहिए, स्पेसिफिकली ओएस टीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सारे से रिलेटेड मैं वीडियोस भी लाऊंगा। तो अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए आईबीपीएस एसओआईटी मेंस या किसी भी स्पेशलिस्ट किसी भी दूसरे सिडबी एग्जाम या सेबी से रिलेटेड सेबी से रिलेटेड स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।